सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 तक। प्रशासन दो हिस्सों में बटा था, केंद्रीय और प्रांतीय। सबसे बड़ी होती थी प्रांत, जिसे इक्ता भी बोलते थे। उसके बाद परगना, उसके बाद गांव और गांव के अंदर चौधरी। सबसे बड़ा होता था राजा, जिसे सुल्तान कहते थे। मंत्री परिषद को मजलिस से खलवत कहते थे। वजीर को प्रधानमंत्री एवं दीवान ए वजात प्रमुख भी कहते थे। आरीज ए मुबालिक सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। दबीर ए खास पत्र व्यवहार का प्रधान, इसे दीवान ए ईशा भी बोलते थे और दबीर ए खास भी बोलते थे। दीवान ए रिसालत विदेश मंत्री होता था, विदेशों से संबंध अच्छे बनाता था। सदर उस सुदूर धर्म विभाग का प्रधान। काजी उल कजात न्याय विभाग का प्रधान। वारीद ए मुबालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान। 5 प्रकार के कर लिए जाते थे। उस मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खैराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर 1/2 या 1/3। ज़कात धनवान मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, यह 2.5% होता था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। खमस खमस के अंदर लूट का भाग लेते थे। 1/5 तो लुटेरों का, 4/5 राजा का। इन 5 कर के अलावा भी कर लिया जाता था, जैसे चराह कर, सिंचाई कर आदि। सैन्य संगठन 4 प्रकार के सैनिक थे। सुल्तान के सैनिक के रूप में भर्ती होती थी। इकदारों के सैनिक के रूप में भर्ती होती थी। अस्थायी सैनिक होते थे। मुसलमान स्वयं सेवक हिंदुओं के विरुद्ध के अंदर युद्ध करते थे। सेना के 3 भाग होते थे, घुड़सवार, गज और पैदल सेना। सेना का गठन एवं पदों का विभाजन दशमलव प्रणाली पर आधारित था। 10 घुड़सवार पर 1 सरेखेल, 10 सरेखेल पर 1 सिपह सलार, 10 सिपह सलार पर 1 अमीर, 10 अमीर पर 1 मलिक, 10 मलिक पर 1 खान। न्याय एवं दंड व्यवस्था। राज्य का सबसे बड़ा प्रधान न्यायाधीश खुद होता था सुल्तान। धार्मिक मामलों में सदर उल काजी की सहायता ली जाती थी। दंड अत्यधिक कठोर थे। कुछ क्षेत्र के अंदर कुछ विभाग बनाए गए कुछ सुल्तानों के द्वारा, जैसे दीवान ए मुस्तराज की स्थापना वित्त के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने की। दीवान ए कोही जो कृषि के क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक ने की। दीवान ए अजर सैन्य संगठन बलबन ने किया। दीवान ए बंदगान दासों के क्षेत्र के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। दीवान ए खैरात दान के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। दीवान ए इश्तिहार पेंशन के रूप में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। समाज मुसलमान कई वर्गों में बटे थे। हिंदुओं में जाति व्यवस्था थी। दास और क्षत्रियों की स्थिति बहुत नाजुक थी। अर्थव्यवस्था भारत आत्मनिर्भर देश था। कृषि उद्योग व्यापार होता था।